नमस्कार, मैं प्रोफेसर कमला भारद्वाज श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र संघ इकाई डीन हूँ। बंधुओं, आज हम संस्कृत साहित्य में पर्यावरण इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय क्यों प्रासंगिक है, आज इस विषय पर चर्चा करने की क्यों आवश्यकता हो गई है। आप सभी जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में कोरोना या कोविड-19 नाम से जो महामारी एक देश में नहीं पूरे विश्व में इसने अपनी विभीषिका फैला दी है। इस बीमारी का कारण क्या है, इस संक्रमण का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण का प्रदूषण। जो तेजी से पर्यावरण प्रदूषित होता रहा है पिछले कहें कि पिछले 50, 60, 100 वर्षों में, ये उसका एक दुष्परिणाम हमारे सामने आया है। हमारे पास ऋषियों का दिया हुआ अमूल्य साहित्य है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बहुत संक्षेप में संस्कृत के बारे में बताना चाहूँगी कि संस्कृत जो शब्द है ये संस्कृत सम और क्री धातु से कता प्रत्यय करके बना है। इसका अर्थ है परिमार्जित। सभी जानते हैं कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है और संस्कृत में ही हमारा प्राचीनतम जो साहित्य है विश्व का, वो ऋग्वेद, वो भी हमें प्राप्त होता है। तो संस्कृत साहित्य को हम 2 भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं, एक वैदिक वाङ्मय और दूसरा लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, हम 2 प्रकार से इन पर्यावरण की दृष्टि से हम चर्चा कर सकते हैं। यदि वैदिक दृष्टि से चर्चा करें तो सृष्टि की उत्पत्ति में 5 महाभूतों का बहुत ही अहम योगदान है, या ये कहें कि इन 5 महाभूतों के बिना सृष्टि ही असंभव थी। इमानी पंचभूतानि पृथ्वी आकाश वायु आपः ज्योतिषी, ये ऐतरेय उपनिषद का वचन है। इसमें कहा है कि 5 महाभूत हैं पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। तो ये जो 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ये 5 महाभूत जो तत्व हैं ये बहुत ही आज भी उतने ही विशिष्ट हैं जितने सृष्टि के प्रारंभ में थे। यदि इनमें कहीं भी कुछ भी हम मानव जो हैं, यदि इसमें कहीं भी छेड़छाड़ करते हैं या इसका जो है अनियमित दोहन करते हैं तो ये हमें उसका दुष्परिणाम हम सबको इसी प्रकार से भोगना पड़ता है जिस प्रकार से आजकल विश्व में चल रहा है। 5 महाभूत तत्वों को मानवीकरण कर दिया गया है वैदिक वाङ्मय में, क्योंकि 5 महाभूत तत्वों को अग्नि को देवता माना है, आकाश को देवता माना है, वायु को देवता माना है, जल को देवता माना है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के बारे में तो आपने सुना भी होगा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, द्यौ पिता। द्यौ है आकाश, वो हमारे पिता हैं, और पृथ्वी हमारी माता है। पृथ्वी हमको धारण करती है, आकाश हमारा पालन करता है, जल हमारे प्राणों की रक्षा करता है, और वृक्ष आदि जितने भी हैं वो हमारे लिए जीवन है। सृष्टि के संचालन के लिए धर्म नियम की आवश्यकता होती है। तो धर्म नियम से क्या अभिप्राय है? धर्म नियम का अभिप्राय होता है ऋत। वैदिक वाङ्मय में ऋत माना है शाश्वत सत्य, प्राकृतिक सत्य, जिसके आधार पर, जिस सनातन सत्य के आधार पर पृथ्वी अपने स्थान पर उपस्थित है, आकाश अपने स्थान पर उपस्थित है, चंद्रमा, सूर्य अपने समय पर आते हैं, अपने समय पर जगत को, सृष्टि को प्रकाशित करते हैं और अपने नियत समय पर फिर वापस स्थापित हो जाते हैं। जल समुद्रों में, नदियों में, झरनों में, कुओं में हमको प्राप्त होता है। तो ये जो अवस्थिति है, ये जो स्थिति है, ये इसको हम कहते हैं धर्म नियम। चराचर प्राणियों के संपोषण और धारण के लिए ये धर्म नियम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि चराचर से हमारा अभिप्राय है चर और अचर। चर जो है जिसमें जीवन है और अचर जिनमें जीवन नहीं है। तो चर प्राणियों में
जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि जीव हैं उनका ग्रहण हो जाता है, अचर में पर्वत इत्यादि का ग्रहण हो जाता है। तो इन सभी का संपोषण, सम्यक प्रकार से पोषण और धारण करने के लिए इस धर्म नियम की बहुत आवश्यकता है। यदि सूर्य अपना धर्म नहीं निभाएगा, यदि चंद्रमा अपना धर्म नहीं निभाएगा, तो पूरी सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी। यदि समय पर और कार्य नहीं होंगे, पृथ्वी हमको धारण नहीं करेगी, तो हम सब इस पर रह नहीं पाएंगे। तो ये जो इस प्रकार की व्यवस्था थी, ये विवरण हमें कहीं और नहीं मिलता, ये हमें संस्कृत साहित्य में ही मिलता है। पर्यावरण सुव्यवस्था के लिए धर्म नियम की सहायता बहुत ही आवश्यक प्रतीत होती है। पर्यावरण में यदि हम इस सुव्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें इस धर्म नियम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऋषियों का कहना है कि प्रकृति हमारी सहचरी है, प्रकृति हमारी शिक्षिका है, पर्यावरण हमारा शिक्षक है। हमें उसके साथ सहचर बन करके चलना है, उसके प्रति हमें शत्रुता का भाव नहीं रखना है। हमें वनों को इस प्रकार से नहीं काटना है जिस प्रकार से आजकल कट रहे हैं। हमें भूमि कटाव को रोकना है, हमें चलन को रोकना है, भूस्खलन को रोकना है, जो जल है उसके प्रदूषण को रोकना है। तो इस प्रकार की स्थितियों में पर्यावरण सुव्यवस्था के लिए वैदिक साहित्य में धर्म नियम की बहुत बड़ी महत्ता रही है। सबको ऐसा लगता है, सामान्य रूप से देखें, कि पर्यावरण शब्द तो बहुत पहले से होगा, और यदि संस्कृत वाङ्मय की चर्चा करते हैं तो वहां कहीं भी हमें पर्यावरण शब्द का साक्षात प्रयोग नहीं मिलता है। इसका अभिप्राय क्या है कि वहां नदियों के संरक्षण की बात की, माँ अपोहिंसी, जल की हिंसा मत करो, माँ औषधि हिंसी, ऐसा कहा, औषधियां यानी वनस्पतियों की हिंसा मत करो, पेड़ों को मत काटो, नदियों में शुद्धता बनाए रखिए जिससे वहां जल प्रवाह शुद्ध रहे। इस प्रकार के प्रयोग तो मिलते हैं। प्रकृति के प्रति वहां पर पूर्ण वैदिक वाङ्मय में चेतना, उसकी संरक्षण के प्रति चेतना हमें मिलती है, परंतु कहीं बहुत कम, क्या कहीं भी पर्यावरण शब्द का प्रयोग सीधा वहां हमें नहीं मिलता। अथर्ववेद में जाकर के हमें पर्यायों का प्रयोग मिलता है, जैसे वृत्तावता, पर्यभवत, आवृता, परिवृता, परिभवंती विश्वतः। ये एक मंत्र में ये उल्लेख किया गया है कि इतने इतने पर्याय अथर्ववेद में हमें मिलते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि सीधा पर्यावरण शब्द का प्रयोग हमें नहीं मिलता है। पर्यावरण शब्द के प्रयोग के बारे में यदि और कहें तो भूमि, जल, वृक्ष, सूर्य, वन, औषधि आदि तत्वों का देवता रूप में स्तुति हमें वैदिक साहित्य में मिलती है। हमने वहां उनको देवता रूप में स्वीकार कर लिया, जैसे माता के रूप में, पिता के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन पृथ्वी को देवता भी माना गया, जल को देवता माना गया। जले देवत्वम, जल हमारे देवता हैं, वृक्ष हमारे देवता हैं। जैसा आपने अभी देखा कि पीछे जो अश्वत्थ, पीपल का जो वृक्ष है, बेल का जो वृक्ष है, नीम का जो वृक्ष है, उतनी एकदम से उसकी महत्ता कैसे बढ़ गई? एकदम से नहीं बढ़ी। पीपल के वृक्ष की विशेषता है कि वो सदैव ऑक्सीजन ही छोड़ता है, 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। ये वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया। तो वहां क्या किया गया कि उनको धार्मिक धर्म के साथ जोड़ दिया, देव रूपों में उनकी स्तुति की गई। जितने भी ये पर्यावरण के तत्व थे उनको सीधा पर्यावरणात्मक घटक न कह करके उनको देवत्व के रूप में उनकी स्तुतियां की गई। अग्नि, इंद्र, सोम आदि सूक्तों में प्राकृतिक शक्तियों का स्तवन किया गया। अग्नि का हमें भीषण रूप ना हो, इंद्र हमें वर्षा दें, सोम आदि हमारी रक्षा करें। तो इस प्रकार से ऐसी स्तुतियां वहां पर की गई। उसके लिए ऋचाएं हैं, वेद हैं, वैदिक साहित्य है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद हैं। तो पर्यावरण के जितने भी संगठक तत्व हैं, विश्व के संरक्षक तत्व हैं, जितने शोधक तत्व हैं, उन सब का निर्देश वेदों में किया है, लेकिन पर्यावरण शब्द का साक्षात प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता। अब ये विचार भी करना प्रासंगिक हो जाता है कि पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है। बहुत पिछले सोच लीजिए 20 वर्षों से या 25 वर्षों से हम पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण
सुनते आ रहे हैं, तो पर्यावरण का सामान्य रूप से अर्थ क्या है? यदि पर्यावरण शब्द को देखें तो पृथ्वीम परितः यत आवरणम, पृथ्वी के परितः चारों ओर जो आवरण है, जो भी कुछ स्थित है, वही पर्यावरण कहा जाता है। प्रकृति पर्यावरण की निर्मात्री है। अभी मैंने पहले भी कहा कि पर्यावरण कहाँ से है? पर्यावरण प्रकृति का ही दूसरा नाम है। यदि प्रकृति है तो पर्यावरण है, और पर्यावरण है तो प्रकृति है। दोनों जो तत्व हैं ये आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, जीव से संबद्ध, और इसमें हमें सब उनका ध्यान रखना पड़ता है। जीव से संबद्ध से अर्थ है जितने हम मनुष्य हैं, पशु हैं, जलचर हैं, उद्भिज हैं, स्वेदज हैं, अंडज हैं, ये सभी प्रकार के प्राणी इसमें आ जाते हैं। अति सूक्ष्म से अति स्थूल तक जितना भी पृथ्वी के चारों तरफ परिवेश है, वो सब का ग्रहण यहाँ पर आ जाता है। अति सूक्ष्म से अर्थ है जीव रूप में, चींटी के रूप में भी, और बड़े से बड़े विशाल हाथी के रूप में भी यदि हम देखें तो सूक्ष्म से अति स्थूल तक जितना भी परिवेश है उस सब का इसमें ग्रहण कर लिया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन पर ये पर्यावरण प्रभाव डालता है। जो भी कुछ प्रभाव डालता है वही पर्यावरण है। कुछ भी प्रभाव डाल सकता है। वायु दूषित हो गई, आपके ऊपर प्रभाव है। प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष प्रभाव हो जाएगा, आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया या कोई और समस्या खड़ी हो जाती है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सीधे रूप से वर्षा आती है तो हम सीधे रूप से प्रभावित हो जाते हैं, और नदियों में बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, या झंझावात आ जाते हैं। जल में जैसे सुनामी है, अभी गुलाब आदि है, कितने तूफान आ रहे हैं जल में, तो हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी पर्यावरण है वो हमें प्रभावित करता रहता है। पर्यावरण शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ पर भी हम विचार करना चाहेंगे, क्योंकि पर्यावरण जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत का अर्थ मैंने अभी आपको बताया, संस्कृत का अर्थ होता है परिमार्जित। तो संस्कृत में हम प्रत्येक शब्द की जब व्युत्पत्ति करते हैं, व्युत्पत्ति से अर्थ है वो कैसे बना है, कहाँ से उसमें शब्द आया, कौन सा उपसर्ग है, जब हम ये विचार करते हैं तो उसका अर्थ भी हम अच्छे प्रकार से समझ पाते हैं। परि आंग उपसर्ग पूर्वक व्री संवरणे और व्रीय आवरणे इस धातु में ल्युट प्रत्यय करके पर्यावरण शब्द बनता है। परि आंग उपसर्ग, दो इसमें उपसर्ग हैं, दो धातुओं की, धातुएं पाणिनि व्याकरण में एक एक धातु के भी कई अर्थ होते हैं, और कई अर्थों में भी एक धातु भी होती है। तो व्री संवरणे और व्री आवरणे, संवरण करना, सबका ग्रहण कर लेना, और आवरण सबको आच्छादित कर लेना, सबको अपने में समेट लेना। तो ये इस धातु का अर्थ है व्री धातु से, व्री धातु से। ल्युट प्रत्यय कृत्य लुटो बहुलम सूत्र है, जिससे ल्युट प्रत्यय होकर के आवरण शब्द बन जाता है। ल्युट प्रत्यय में यू रह जाता है, यू को अन होकर के, तो पर्यावरण शब्द की सिद्धि होती है। परि परितः, परितः अर्थ जो हमारे चारों ओर उपस्थित है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। ये आवरण मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, और सांस्कृतिक भी हो सकता है। परि परेह, परेह, परि जो उपसर्ग है वो इकारांत है तो परेह हो गया। परेह सर्वतो भावेन, यानी सब प्रकार से। आंग प्रति समन्तात, समन्तात में का भी यही अर्थ है कि सब ओर से हमको घेरे हुआ है। वर्णम आच्छादनम पिधानम, सब ओर से हमको कवर करके रखता है, जो हमको सुरक्षित रखता है, जो हमको संरक्षित रखता है। तो उसे ये हमारा जो है पर्यावरण शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है कि जो हमें चारों ओर से घेर करके हमें प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित रखेगा। पर्यावृत्ति ही पर्यावरणम, पर्यावृत्ति ही वही समान अर्थ है, केवल ये शब्द अलग अलग हैं इसमें। और यत परितः आम असमन्तात आवरति आवृणोति आच्छादयति तत् पर्यावरणम, तो वही पर्यावरण है जो हमें हर प्रकार से चारों ओर से, पृथ्वी से, पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, अंतरिक्ष है, द्युलोक है,
दिव्य लोक है, फिर पाताल लोक है, फिर पृथ्वी में भी जितनी भी अवस्थितियां हैं, सबका ग्रहण पर्यावरण के अंतर्गत हो जाता है। पर्यावरण ही वातावरण है। यदि हम ये कहें तो असंगत नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण ही वातावरण है और वातावरण से ही पर्यावरण बनता है। वातावरण को ही हम परिवेश भी कह सकते हैं। तो जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, उसका संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि हम जो प्रकृति ने हमें दिया है, प्रकृति हमें बार बार नहीं देती है। यदि हम उसका संरक्षण नहीं कर पाते हैं तो वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, और क्षीण होने से प्रदूषित वातावरण हो जाता है। अब एक हम और चर्चा करेंगे कि शास्त्रीय परंपरा में पर्यावरण का क्या अभिप्राय है। तो जल वायु आदि में जल वायु, जो सूर्य, आकाश, पृथ्वी, वही जो हमने अभी पंचमहाभूत की चर्चा की थी, उन पंचमहाभूत तत्वों में, मनुष्य, मनुष्येतर जीवित प्राणियों में, मनुष्य हम जो हैं ही मनुष्य, और मनुष्येतर में जो अन्य जीव हैं, जलचर, खेचर, पक्षी इत्यादि, मछली इत्यादि, एवं जो उद्भिज होती हैं, वनस्पतियां जो धरती को फाड़ करके निकलती हैं, जो धरती में से फूटते हैं, उनको हम उद्भिज कहते हैं। तो ये जो वृक्ष और सूक्ष्म जीव जगत में विद्यमान है, वही पर्यावरण है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि पंचमहाभूत तत्वों में, मनुष्य में, मनुष्येतर जीवों में, वृक्षों में, सूक्ष्म जीव जगत में भी जो विद्यमान है, वही सब पर्यावरण है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो पर्यावरण की परिभाषा कुछ आधुनिक पर्यावरणविदों ने की है। इसमें हेकेल और हार्कविट्स हैं, जिन्होंने बताया कि मनुष्य के चारों ओर स्थित जीवन और उसकी क्रियाओं को प्रभावित करने वाला परिस्थिति समूह पर्यावरण कहा जा सकता है। यहाँ उन्होंने जीवन को लिया सबसे पहले, और जीवन के साथ जो क्रियाएं हैं जो हमें किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सकती हैं, वो परिस्थिति समूह। किसी एक परिस्थिति से हम इतने विचलित या इतने प्रभावित नहीं होते हैं, इसीलिए उन्होंने समूह शब्द का प्रयोग किया कि जो परिस्थिति समूह हमारे चारों ओर उपस्थित रहता है, वही पर्यावरण है। पार्क एक पर्यावरणविद हुए हैं, उन्होंने कहा है मनुष्य का निश्चित समय और स्थान पर आवृत्त करने वाला जो भाग है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। डगलस एक और पर्यावरणविद हुए हैं, उन्होंने कहा प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करने वाली बाह्य शक्तियां और उनका प्रभाव। इन्होंने भी जीवन को भी लिया है, स्वभाव को भी लिया है, और जो व्यवहार हम प्रकृति के प्रति करते हैं, वो जिस प्रकार से हमारा विकास हो रहा है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और जो परिपक्वता आती है, उस परिपक्वता इत्यादि सभी तत्वों को जो प्रभावित करती हैं, वो बाह्य शक्तियां और उनका जो प्रभाव है, उसे हम पर्यावरण कह सकते हैं। आधुनिक मतानुसार पर्यावरण का अर्थ हुआ समग्र जैविक, जैविक से फिजिकल, और अजैविक, भौतिक और जैविक, फिजिकल और बायोटिक, ये दोनों ही प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, उनको हम, इनका योग जिसमें किया जाए, उसको हम मान सकते हैं कि ये पर्यावरण है। इसके अतिरिक्त एक और है परिभाषा, वेबस्टर्स का कोश है, कोशेस डिक्शनरी में उन्होंने ये एक परिभाषा दी थी, ऑल द फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो इसमें जो ये इन्होंने तीनों चीजों को ले लिया, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक, इसलिए ये तीनों जो शब्द इन्होंने लिए, ये बहुत ही विशिष्ट शब्द हैं। और वेबसाइट जैसा जो विद्वान है, यदि इस प्रकार की बात को कह रहे हैं,
तो ये बहुत ही एक प्रामाणिक बात आधुनिक पर्यावरणविदों के लिए मानी जाती है। तो भौतिक और जैविक तत्वों का जो सम्मेलन है वही पर्यावरण कहा जा सकता है। भौतिक में तो आप समझ रहे हैं कि जो फिजिकल जितने तत्व हैं, भूमि है, वायु है, वृक्ष हैं, जल है, ये जो सारे तत्व हैं, और पर्वत इत्यादि हैं। फिर जैविक तत्व जो जीव यहाँ पर है, जीवात्मा जितनी भी हैं, उनका ग्रहण यहाँ पर हो रहा है। पर्यावरण के मूलभूत तत्व क्या हैं? ये एक विचार आता है कि क्या हम इसमें सारी पृथ्वी को ले लेते हैं या सभी तत्वों को ले सकते हैं, या हमारे शास्त्रों ने कौन से ऐसे मूलभूत तत्व माने हैं जो हमारे इस पर्यावरण के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो शास्त्रीय परंपरा में महत तत्व है, अहंकार है और पंच तन मात्राएं हैं शब्द आदि। महत अहंकार, पंच तन मात्राएं पंच ज्ञानेंद्रियों की होती हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां हैं नेत्र, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण और त्वचा। तो उनकी जो पंच तन मात्राएं होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिनको हम शब्द आदि कह रहे हैं। और जगत में जितने भी व्याप्त पदार्थ हैं उनको हम ले लेते हैं। फिर पंचभूत जो तत्व हैं, तन मात्राएं और अहंकार, ये हमारे 11 तत्व हो जाते हैं। पंचमहाभूत, उनकी तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और अहंकार उसमें साथ आ जाता है। अहंकार से अर्थ यहाँ पर घमंड नहीं है। अहंकार यहाँ हमारा एक शास्त्रीय टर्म है जिसका हम प्रयोग करते हैं, अहंकार का। इनका कारण और धारण, इनका निमित्त भी पंच महाभूतों का यही है, और इनको धारण करना भी पर्यावरण के इन्हीं तत्वों के आधार पर किया जाता है, जिसको अथर्ववेद में परिभवन्ति विश्वतः कह करके स्पष्ट किया गया है। इन 7 पदार्थों की जो अवस्थाएं हैं, अभी हमने 7 पदार्थ गिने, उन 7 की जो अवस्थाएं हैं वो सत्व, रजस और तम, ये 3 अवस्थाएं हैं। इसमें समावस्था को हम सत्व अवस्था कहते हैं और रज को हम गति अवस्था कहते हैं। और यहाँ जो इसके अतिरिक्त हम जो कह रहे हैं इसमें कि ब्रह्मांड का जो पदार्थ है वो, और जितना भी हमारा आगे के जो तत्व हैं, रूप सहित इत्यादि जितने भी हमारे जगत के हमारे तत्व आएंगे, अन्य पदार्थ, ये मिलकर के हमारे 21 पदार्थ हो जाते हैं। तो 21 पदार्थ कैसे हम बनाएंगे इनको, कि 7 तो पदार्थ हमारे थे ही, अहंकार, पंच तन मात्राएं और महत अहंकार, पंच तन मात्राएं, ये 7 पदार्थ थे। 7 को फिर सत्व, रजस और तमस, इन 3 अवस्थाओं से हम 21 पदार्थ के मूलभूत तत्व पर्यावरण के मान सकते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक तत्वों के रूप में जो सबसे विशिष्ट तत्व है, इसका पहला जिसे हम मान सकते हैं वो है प्राकृतिक। प्राकृतिक का जैसी बहुत ही सामान्य अर्थ समझते हैं, प्रकृति से जुड़ा हुआ, जो भी कुछ प्रकृति से प्राप्त हुआ है। प्रकृति को हम निसर्ग, नेचर, स्वभाव, इससे भी हम जोड़ते हैं। तो प्रकृति से अर्थ है जो भी कुछ हमें सृष्टि के प्रारंभ से प्राप्त हुआ है, उसको हम प्राकृतिक घटक तत्व मान सकते हैं। इसके भी 2 हम भाग कर सकते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक से अर्थ है कि सभी सजीव प्राणी जिनमें जीवन है, और दूसरा जंतु भी इसमें आ जाते हैं, पादप आदि भी जितने भी हैं ये भी आ जाते हैं। निर्जीव पदार्थों में जो जल, वायु, आकाश, प्रकाश आदि तत्वों का ग्रहण हो जाता है। दूसरा जो घटक तत्व है मानव निर्मित या सांस्कृतिक तत्व है। सभी पदार्थ जिनका निर्माण मानव द्वारा होता है, सांस्कृतिक का आधार जो है भौतिक है। मानव निर्मित से अर्थ है कि यदि मनुष्य कोई उद्योग चलाता है और उद्योग से पर्यावरण में कोई प्रभाव पड़ता है,
उसके धुएं से या उससे, या हमारी जो सांस्कृतिक जो हमारा सोच है, संस्कृति से संबद्ध जो हमारा सोच है, उसका संपोषण करने वाला जो तत्व है उसको हम पर्यावरण का मानव निर्मित या सांस्कृतिक तत्व मान सकते हैं। तो ये भौतिक का संपोषक होता है सांस्कृतिक तत्व। पर्यावरण के जो घटक तत्व हैं उसमें स्थलाकृति माने ऊंचा नीचा, कहीं पहाड़ है, कहीं घाटी है, कहीं समतल है, कहीं रेगिस्तान है, उस प्रकार से। फिर जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति, ये तीन हम पर्यावरण के मुख्य घटकों के रूप में मान लेते हैं। और जलवायु के फिर तीन घटक तत्व और चार घटक तत्व और माने गए हैं: वायु, वर्षा, वायुमंडलीय संरचना और सूर्य का ताप। आप सभी जानते हैं कि ये जो चार तत्व हैं ये ही जलवायु परिवर्तन के और जलवायु की अवस्थिति के बहुत मुख्य कारण होते हैं। वायु होगी तो वर्षा होगी, वायु वर्षा वाली नहीं होगी तो अकाल होगा, कम होगी वर्षा या अधिक होगी। और वायुमंडल की जो संरचना है सूर्य के ताप के साथ मिलकर के जलवायु को भिन्न भिन्न स्थितियों में ला सकती है। प्राकृतिक वनस्पतियों में भी हमारे पास मृदा माने मिट्टी इत्यादि की गणना की गई है, जल राशियों की गणना की गई है, और जीव जंतु भी इसी श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो पर्यावरण शिक्षा का प्राचीन स्वरूप था उसमें हमें चार प्रकार से शिक्षा का अवसर मिलता है। पहला है कि वैदिक वाङ्मय जितना भी था उसमें वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद आदि ग्रंथ आ जाते हैं। दूसरे में हम वेदांगों को ले लेते हैं। वेदांग में शिक्षा, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त आदि ये 6 तत्व आ जाते हैं। फिर रामायण महाभारत आ जाते हैं, और फिर परवर्ती साहित्य जिसमें कि सभी परवर्ती कवियों ने, नाटककारों ने, और जितने भी हमारा और गद्य पद्य जितनी भी रचनाएं हुई हैं सभी रचनाओं में पर्यावरण को प्रमुख रूप से विवेचन किया गया है, परंतु साक्षात रूप से कहीं भी पर्यावरण शब्द का प्रयोग नहीं है। उन्होंने केवल वैदिक ऋषियों ने स्तुतियों के माध्यम से और उसके स्वरूप के संरक्षण के लिए हमें निर्देश दिए हैं।